दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक भोला भाला लकड़हारा और एक चालाक बुढ़िया। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम मनु था। मनु आसपास के जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और अपने परिवार का पेट पालता था। किंतु अब वो सब जंगल वन ठेकेदार ने खरीद लिए थे, जिससे मनु को अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई होने लगी। उसकी आजीविका इतनी कम हो गई थी कि कभी कभी उसके परिवार को भूखा ही सो जाना पड़ता था। इस बात से वह बेहद परेशान रहता था। दिन रात उसे यही चिंता सताई जाती थी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे। अपने पति को परेशान देख उसकी पत्नी भी बेहद परेशान रहने लग गई थी। एक दिन मनु की पत्नी ने उससे कहा, ए जी, ऐसे तो हमारे बिल्कुल भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। तुम कुछ और काम ही करना शुरू कर दो। हाँ भाग्यवान, क्या तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन हमारे गांव में और कोई काम भी नहीं है जिसे मैं कर सकूं। मनु ने बड़ी मासूमियत से अपनी पत्नी से कहा, मेरी समझ में एक बात आ रही है जी कि तुम शहर चले जाओ, वहां तो कोई ना कोई काम अवश्य ही मिल जाएगा। पत्नी ने उसे सलाह दी, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन मनु की पत्नी ने 7 रोटियां नमक मिर्च लगाकर बनाई और अपने पति देव को देते हुए बोली, यह 7 रोटियां हैं, इनमें से तुम रोज एक रोटी खाया करना। इस तरह 7 रोटियां 7 दिन चलेंगी। 3 दिन तुम्हें शहर जाने में लगेंगे और शहर जाकर अगले 4 दिनों में तुम्हें कोई ना कोई काम अवश्य ही मिल जाएगा। शहर जाकर तुम खूब मेहनत करके काम करना और अपने परिवार के लिए खूब सारे पैसे कमा लाना। तब तक घर को मैं अपने आप संभाल लूंगी। तुम घर की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर मनु अपनी पत्नी से रोटी लेकर शहर की ओर चल दिया। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। घने जंगलों को पार करता करता शाम को जब मनु थककर चूर हो गया तो वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोटियों की पोटली खोलने से पहले अपने आप से बोला, ये 7 हैं, एक को आज खाऊंगा, एक को मंगलवार को खाऊंगा, एक को कल खाऊंगा, एक को बृहस्पतिवार को खाऊंगा, 5वें को शुक्रवार को खाऊंगा, 6ठी को शनिवार को और 7वें को इतवार को खाऊंगा। इस प्रकार सबको खत्म कर दूंगा। भाग्यवश जिस वृक्ष के नीचे मनु बैठा था यह बातें कर रहा था, उस वृक्ष पर 7 नन्ही नन्ही सुनहरी चिड़िया रहती थी। उन्होंने जब लकड़हारे की बातें सुनी तो वे डर गईं। वे सोचने लगी, यह आदमी तो हमको खा जाएगा। वे वृक्ष से नीचे उतरी और हाथ जोड़कर मनु के सामने खड़ी हो गईं। उनको अपने सामने खड़ा देखकर मनु की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि 7 सुनहरी एक जैसी चिड़िया उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं। अंतर केवल इतना था कि चिड़ियाओं की आवाज चहकने वाली होती है, किंतु इनकी आवाज औरतों की तरह थी। मनु ने स्वयं को शांत किया, फिर बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब उन 7 में से एक ने उत्तर दिया, हे मानव, वास्तव में हम देव कन्याएं हैं। हमने इंद्रलोक में कुछ शैतानियां कर दी थी, जिस कारण हमें श्राप मिला, जिसकी वजह से हमें 1 वर्ष पृथ्वी पर बिताना होगा। हम दिन भर जंगल में इधर उधर घूमती रहती हैं और रात में इस वृक्ष पर आकर आराम करती हैं। मेहरबानी करके हमें मत खाइए। अगर आपको कोई कष्ट हो तो आप हमें बताओ, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगी। उनकी बात सुनकर मनु पहले तो हैरान हो गया, फिर धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया। फिर उसने अपनी गरीबी की हालत बताते हुए कहा कि वह शहर में नौकरी करने कुछ धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा है। मनु की गरीबी की हालत सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उस परी ने उसको पीतल की एक पतीली दी और कहा, हे मानव, तुम इस पतीली को लो और अपने घर लौट जाओ। जब भी भूख लगे इस पतीली में पानी भरकर जलते हुए चूल्हे पर चढ़ा देना। चढ़ाते हुए जो तुम खाना चाहोगे वही अपने मुख से कह देना, तो पतीली में वही भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। चिड़िया की आश्चर्यजनक बात सुनकर मनु लकड़हारे को बहुत अचंभा हुआ। उसने वह पतीली अपने हाथों में ली और सुनहरी चिड़ियाओं को धन्यवाद दिया। फिर वह चिड़िया पुनः उसी वृक्ष पर चढ़ गईं और मनु वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे रात हो गई। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए।
परंतु जल्द ही उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मनु रात वहीं बिताने की बात सोचकर झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिया। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। मनु ने उससे वहां रात गुजारने की अनुमति मांगी। बूढ़ी औरत ने मनु को वहां ठहरने की अनुमति देकर अंदर बैठने को कहा और फिर वह उससे इतनी रात गए आने का कारण पूछने लगी। तब सीधे साधे मनु लक्कड़हारे ने अपनी सारी कहानी सुना दी। मनु की कहानी सुनकर जंगल में पड़ी बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि लक्कड़हारे की पतीली चुरा ली जाए तो वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। अतः जब मनु लक्कड़हारा सो गया तो बुढ़िया ने उसकी पतीली जैसी एक अन्य पतीली रख दी और फिर वह खुद भी सो गई। सुबह उठकर मनु ने दूसरी पतीली उठाई और बुढ़िया से विदा लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। वह खुश होता हुआ अपने घर जा पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो अपने पति को 7 दिन का खाना बनाकर दिया था और शहर जाकर कुछ कमाकर लाने के लिए उससे कहा था, परंतु वह तो दूसरे ही दिन वापस लौट आया। तब उसने आश्चर्यचकित होते हुए अपने पति से पूछा, क्यों जी, मैंने तो तुम्हें 7 रोटियां 7 दिनों के लिए बनाकर दी थी और तुम दूसरे ही दिन वापस लौट आए। क्या हम इसी तरह भूखे मरते रहेंगे? पत्नी के गुस्से को देखकर मनु ने उसे मजे लेकर सारी कहानी सुनाई और पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। पत्नी ने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने चूल्हे में आग लगाई और मनु चूल्हे के पास बैठ गया। उसका मन खिचड़ी खाने को कर रहा था। चूल्हे पर पतीली रखते समय उसने यही कह दिया। फिर परिवार के सारे सदस्य चूल्हे के पास आकर बैठ गए। काफी देर तक पतीली में पानी उबलता रहा। वह उबल उबल कर कम होता जा रहा था, लेकिन पतीली में खिचड़ी का कहीं नामो निशान नहीं था। बहुत देर तक जब यही सब कुछ चलता रहा तो उसकी पत्नी ने कहा, ए जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है, कहीं खिचड़ी पतीली में जल ना जाए। कहो तो मैं चूल्हे से पतीली उतार लूं? हाँ भाग्यवान, अब तो काफी देर हो चुकी है। तुम पतीली को चूल्हे से नीचे उतार लो। और जैसे ही मनु की पत्नी ने पतीली को पकड़कर चूल्हे से नीचे उतारा तो उसमें खिचड़ी तो दूर की बात, उसमें पहले जितना पानी भी नहीं था। यह देखकर मनु बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी पत्नी ने कहा कि अब वह सीधा शहर ही जाए, रास्ते में किसी के चक्कर में ना पड़े। मनु यह सोचकर कि सुनहरी चिड़ियों ने उसके साथ धोखा किया है, क्रोध में भरकर अगले दिन फिर वह शहर की ओर चल दिया। अपनी पत्नी से उसने यही कहा कि इस बार वह शहर ही जाएगा, लेकिन मनु मारे गुस्से के उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा और वहीं बैठकर उसने वही शब्द दोहराए। उसके आवाज सुनकर सुनहरी चिड़ियाएं फिर से वृक्ष से नीचे उतरी। उससे पूछने लगी, पतीली का क्या हुआ? तब मनु ने आक्रोशित होकर पतीली के विषय में सब कुछ बताया। मनु लक्कड़हारे की बात सुनकर उन्होंने उसे इस बार एक हाथ की चक्की दी और बताया कि चक्की में बिना गेहूं डाले भी अगर वह आटा निकालना चाहे तो निकाल सकता है, और यदि उसे वही बनी बनाई रोटियां निकालना चाहे तो वह भी उसी चक्की से निकाल सकता है। मनु ने परियों से चक्की ली और फिर पहले की तरह अपने गांव की तरफ बढ़ चला। रास्ते में उसे फिर रात हो गई। घना जंगल होने के कारण वह उस समय आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए फिर उसे बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने के उद्देश्य से ठहर गया। उस रात बुढ़िया ने उसकी अच्छी आवभगत की, अच्छे पकवान खिलाए और फिर उसने उसके आने का कारण पूछा। सीधे साधे मनु लक्कड़हारे ने फिर अपनी कहानी बुढ़िया को सुना दी। बुढ़िया ने पहले की तरह ही मनु की चक्की चुराकर वैसे ही दूसरी चक्की वहां रख दी। मनु सुबह उठा, बुढ़िया से विदा ली और फिर चक्की उठाकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिया। जैसे ही मनु अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी आग बबूला होते हुए बोली, लगता है तुम फिर किसी की बातों में आकर शहर काम ढूंढने नहीं गए। मनु ने अपनी पत्नी के गुस्से को ठंडा करके फिर उस चक्की के विषय में बताया और चक्की चलाने लगा। भला चक्की चलाने पर उसमें से क्या निकलने वाला था? कुछ नहीं निकला उसमें से, क्योंकि चक्की तो बुढ़िया ने चुरा ली थी। मनु की पत्नी को यह देखकर फिर गुस्सा आ गया। वह बोली, लगता है तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है और तुम्हें मूर्ख बना रहा है। अब तक तो तुम शहर भी पहुंच गए होते। जाओ, मेरा कहना मानो, शहर जाओ और इस बार किसी की बातों में नहीं फंसना। बस केवल शहर जाना और कुछ काम करके ही आना। मनु लक्कड़हारा फिर गुस्से में भर गया। फिर जंगल में उसी वृक्ष के नीचे पहुंचकर चिल्लाने लगा, आज मैं तुम सातों को खा जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा।
उसकी आवाज़ सुनकर वह सातों सुनहरी चिड़ियाएं वृक्ष से नीचे आई, उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी तथा बोली, हे मानव, हम भला तुम्हें क्यों मूर्ख बनाएंगी? हमने तुम्हें जो चीज़ें दी थी उनमें जादू की शक्ति थी। लगता है तुम्हारे साथ कोई धोखा कर रहा है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाते हो या रास्ते में कहीं रुकते हो? हमें ठीक ठीक पूरी बात बताना। तब मनु लकड़हारे ने दोनों दिन बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने की बात बताई। तब सुनहरी चिड़िया ने कहा, हे मानव, हमें लगता है वह बुढ़िया लालची है और वही तुम्हें धोखा दे रही है। अब तुम ऐसा करो, हम तुम्हें एक डंडा दे रहे हैं और उस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर डंडे से कहना कि जिसने भी तुम्हारी पतीली और चक्की चुराई है उसकी पिटाई शुरू कर दो, चाहे वह बुढ़िया हो या अन्य। फिर डंडा उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक तुम्हारी दोनों चीजें तुम्हें नहीं मिल जाती। डंडा लेकर मनु फिर वहां से चल दिया तथा पहले की तरह आज भी वह बुढ़िया की झोपड़ी में गया। तब बुढ़िया के पूछने पर मनु ने जवाब दिया, जादू की चीजें लाने का क्या फायदा, क्योंकि जब मैं उन्हें अपने घर ले जाता हूँ तो वह काम नहीं करती। लगता है मुझे अपने दिन गरीबी में ही बिताने पड़ेंगे। फिर बुढ़िया ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और दोनों झोपड़ी में सो गए। सुबह उठकर मनु लकड़हारा अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बुढ़िया उसे विदा करने बाहर आई। तब मनु ने डंडे को अपने हाथ में लेकर कहा, हे मेरे प्यारे डंडे, जिसने मेरी चीजें चुराई हैं तो उसकी पिटाई शुरू कर दे। फिर क्या था, बस मनु का इतना कहना था कि वह डंडा उस बुढ़िया पर दनादन बरसने लगा। बुढ़िया भागकर जिधर भी जाती डंडा उसकी पिटाई करता हुआ उसके पीछे पीछे जाता। बुढ़िया मनु के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बेटे, दोनों चीजें मेरे पास हैं, तुम उन्हें ले जाओ, मगर अपने डंडे को रोको, नहीं तो यह मार मार कर मेरी जान ले लेगा। फिर मनु लकड़हारे ने डंडे को रोका और बुढ़िया से अपनी पतीली तथा चक्की लेकर अपने घर चल दिया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा उसकी पत्नी ने उसको देखा और वह फिर क्रोधित होकर उससे बोली, आ गए फिर तुम किसी के बहकावे में आकर। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि मैं वे दोनों जादुई चीजें एक बुढ़िया से वापस ले आया हूँ जिसने बेईमानी से मेरी चीजें चुरा ली थी। उसने जादू के उन दोनों वस्तुओं का कमाल अपनी पत्नी को दिखाया, जिससे उसकी पत्नी और उसके बच्चे बेहद खुश हुए। अब वे आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि धोखेबाजी और बेईमानी ज़्यादा दिन नहीं चलती, उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। इसलिए भक्तों, हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भक्तों, अपना प्यार हमारी वीडियो पर लाइक के रूप में ज़रूर दिखाएं और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो पेश कर सकें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम। भक्तों।